बीबियाँ जिनका जब सर से चादर सरक जाती तो अल्लाह का शम्स हिजाब पसंद था, हिजाब में चला जाता। उन बीबियों ने अपनी चादरों को तौहीद की बका के लिए नजराना कर दिया। इस नाम को बुलंद करना मोहम्मद वाले मोहम्मद के हुबदारों की सुन्नत में सबसे बड़ी सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, ख़ानदान वहदत पे बुलंद तर सलवात पढ़िएगा। तौहीद पे बहार है मातम हुसैन का। अदना सा नौकर हूँ, ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ हूँ। कोई शायरी और कोई ज़ाकरी मनवाने का मुझे ना तो शौक़ है। क्यों, मैं किस तरह ज़ाकिर होने का दावा कर सकता हूँ कि जिस हुसैन के पहले ज़ाकिर का नाम अल्लाह हो, जिस हुसैन के दूसरे ज़ाकिर का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा हो, जिस हुसैन की बेऐब और लारैब ज़ाकिरा का नाम उम्मुल मुसाइब बीबी हो। बस अपने गुनाहों की कमी के लिए हाज़िर हुआ हूँ। पता नहीं किसकी दुआ मुस्तजाब हो जाए और मुझ हकीर के गुनाहों में कमी हो जाए। अगर लफ्ज़ अच्छे लगें तो मेरे साथ बोलिएगा ज़रूर, क्योंकि जितने बैठे हैं आप, सिर्फ आपको मैं लाख और करोड़ों पे बल्कि इससे भी ज़्यादा समझता हूँ। सुनने वाला एक हो, पढ़ने वाला एक हो, फिर भी ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद हो जाता है। और नौकर हूँ मैं आगा आबिद रज़ा गौरी साहब का, शागिर्द भी हूँ। नाम काजिम रज़ा गौरी है। अक्सर मेरे भाई मुझे जानते हैं। 16 साल हो गए मुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का ज़िक्र लिखते हुए। मुल्क के पाकिस्तान के नामवर ज़ाकिर मेरा कलाम आले मोहम्मद की अता जो है मुझ पे वो पढ़ते हैं। सिर्फ़ आपसे दुआ लेने के लिए हाज़िर हुआ हूँ और बेनियाजी नहीं करनी, क्योंकि जितने आप बैठे हैं काफ़ी हैं और जो मैं लफ्ज़ भेजूँ उन्हें महफूज भी करना है और लोहे अतहर पर लिखना भी है। मैंने पहले लफ्ज़ पढ़े हैं कि हमारे घर में कोई आ जाए, समझ आ रही है भाईजान, हमारे घर में कोई आ जाए, कोई पैदा हो जाए। क्यों, हम कभी भी 14 को पैदा नहीं कहता मैं, क्यों, ये नाजिल होते हैं। पैदा हम और आप होते हैं। हमारे घर में कोई आ जाए, हम फिर भी हुसैन का गम मनाते हैं। हमारे घर में कोई शादी हो, हम फिर भी हुसैन के कब्र का गम मनाते हैं। हमारा कोई अपना मर जाए, हम अपने जी बिस्मिल्लाह जी, सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ठीक हैं, इनका भी हिस्सा है। और कभी भी मैंने ये आले मोहम्मद के मदा खान हैं, अज़ादार हैं, इनकी दुआ लेने के लिए। हमारे घर में कोई मर जाए, हम अपने को छोड़ के हुसैन को रोते हैं और तंजिया लहजे के साथ दुनिया हमारी तरफ अंगुश्त नुमाई करती है कि यार ये देखो शिया कितने पागल हैं, इनके घर में कोई आ जाए खुशी का मौका, ये फिर भी हुसैन को रोते हैं। इनका अपना मर जाए, ये अपने को छोड़ के फिर भी हुसैन को रोते हैं। लेकिन ज़ाहिरन ये बात अकल के मयार पे सोचा जाए ना तो फिलबदी बात है। लोग कहते यार ठीक कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह। मौसम साहब कोई हुक्म है? ठीक 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 माहौल भी होंगे ना, पिंड का माहौल है तो उन्होंने निकल जाना सारा तो वो तो जाना ना हो जी। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस माहौल ऐसा है कि बस सारी आमद का बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि रटा हुआ तो होता नहीं। मेरा मिंबर पे जब करम माह बिल करम होता है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ से जुमले आते हैं। मुझे हुक्म मिला था आगा आबिद रज़ा गौरी साहब का, ये मिंबर गवाह है, मैं 2 मजालस को छोड़ के इस मिंबर मजलिस पे आया हूँ और ये सच्चों का मिंबर है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद गवाह है इस बात की कि मैंने 2 मजालस को छोड़ दिया है इस मजलिस के लिए। क्यों कि आबिद साहब ने मुझसे कहा था कि बेटा ये गौरी साहिबान की मजलिस है और तुम पे फ़र्ज़ है कि यहाँ पे पहले आना है। और मैं सुबह 10:30 बजे का हाज़िर हुआ हूँ और अब नौकरी का मौका मिला है तो भाई मोहसन ने मुझे आके कैप्चर कर लिया है कि अब टाइम महदूद है। चलो ठीक है, हाज़िरी हो जाए। कोई आ जाए फिर भी ये
हुसैन को रोते हैं, अगर कोई मर जाए अपने को छोड़ के फिर भी हुसैन को रोते। बात ये दुरुस्त कर रहे होते हैं सामने की, लेकिन जो इनके अंदर की कुव्वत होती है ना, वो आले मोहम्मद के जिक्र पे हमला कर रही होती है। मैं उन ज़बानों को खामोश करने के लिए ये 4 सतरे आपके नजर कर रहा हूँ। कोई आ जाए फिर भी हुसैन को रोते हैं, अगर कोई मर जाए फिर भी हुसैन को रोते हैं। तौहीद पे बहार है मातम हुसैन का। सलवात पढ़िएगा जनाब अल्लामा जुल्फ़कार हैदर नकवी साहब, इनसे दुआ लेने के लिए। और मैं खुश नसीब हूँ, मैं जहाँ पे पढ़ रहा होता हूँ मेरे सरदार वहाँ पे हाजिर होते हैं, इनसे दुआ लेने के। जी किबला इजाज़त है। तौहीद पे बहार है मातम हुसैन का, बात ना भूले। आ जाए फिर भी हुसैन को रोते हैं, चला जाए फिर भी हुसैन को रोते हैं। तौहीद पे बहार है मातम हुसैन का, और ज़ैनब की जुल्फ़िकार है मातम हुसैन का। हाँ, सलामत रहो। जितनी ज़बानें बैठी हैं जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र में बोल रही हैं, वो कब्र में खामोश नहीं रहेंगी। जो बंदा बेदार बैठा है अपने मुकद्दर की तरह, इंशाअल्लाह उसने तवज्जो की तो उसका हाथ अर्श के पाए तक ना गया तो बतूल अज़रा से इल्म की खैरात लेने का काज़िम को कोई फ़ायदा नहीं है। तौहीद पे बहार है मातम हुसैन का, तौहीद पे बहार है मातम हुसैन का, और ज़ैनब के जुल्फ़िकार है मातम हुसैन का। ज़ैनब के जुल्फ़िकार है मातम हुसैन का, उसका कोई यजीद से रिश्ता जरूर है, जिसको भी नागवार है मातम हुसैन का। यार, जिसको भी नागवार है मातम हुसैन का। दिल में रखाया है कि ज़माना जिसकी हम्द करता है, आदम से लेके ईसा तक, मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी रखो, आदम से लेके मोहम्मद मुस्तफ़ा तक जिसकी हम्द करें उस बादशाह को अल्लाह कहते हैं, और अल्लाह जिसकी तस्बीह करे उसे बतूल कहते हैं। नबी की बेटी अली की ज़ौजा हसन की माँ है जनाब ज़हरा। है तवज्जो भाई, पढ़ गए। 5 खतीब मैंने मिंबर पे बैठ के सुने हैं, और सारे का मैंने मुरक्कब तैयार किया है। तो बयान करने लगा हूं कि 2-3 घंटे नहीं, सिर्फ 4-5 मिनट में आपको मैं फ़ज़ाइल की महराज करवा के और आपको सलाम करने लगा हूं। मैं नबी की बेटी अली की ज़ौजा हसन की माँ है जनाब ज़हरा। ना ये शौकत साहब का कलाम है और ना मोहसिन नकवी साहब का कलाम है। नौकर हूं मैं आले मोहम्मद का, और आले मोहम्मद की अता करदा खैरात आपको सुना रहा हूं जो लफ्ज़ों की शक्ल में मुझे अता हुए हैं। नबी की बेटी अली की ज़ौजा हसन की माँ है जनाब ज़हरा। नबी की बेटी अली की ज़ौजा हसन की माँ है जनाब ज़हरा। हया का मस्कन खुदा का आंगन वही तो है एक हिजाब ज़हरा। है सलामत रहो। नबी की बेटी अली की ज़ौजा हसन की माँ है जनाब ज़हरा। जो जो नमक हलाल है जनाब सैयदा का सर उठा के नौकर का ये जुमला वसूल करे। नबी की बेटी अली की ज़ौजा हसन की माँ है जनाब ज़हरा। हया का मस्कन खुदा का आंगन वही तो है एक हिजाब ज़हरा। खुदा ने मरियम व आसिया को सिखाए हैं खुद अदाब ज़हरा। तमाम नबियों के घर में देखा कहीं नहीं है जवाब ज़हरा। तमाम नबियों के घर में देखा कहीं नहीं है जवाब ज़हरा। रिदाए मरियम वर्क बना के लिखूं मैं कौसर से नाम ज़हरा। है तवज्जो। रिदाए मरियम वर्क बना के लिखूं मैं कौसर से नाम ज़हरा। वर्क यकीनन दुआ करेगा करेगा तुझ पे सलाम ज़हरा। रिदाए मरियम वर्क बना के लिखूं मैं कौसर से नाम ज़हरा, और वर्क यकीनन दुआ करेगा करेगा तुझ पे सलाम ज़हरा। हया समझती है जिसको दुनिया वो तेरे घर का नजाम ज़हरा। खुदा भी करता है तेरी मिदहत हर एक सुबह और शाम ज़हरा। नाराए हैदरी। फ़ज़ाइल हो गया। सिर्फ एक जुमला मजलिस को मुकम्मल करने के लिए, क्यों कि मुझे फरमान डराता है। मेरे बाद सरमाया मिल्लत जाफरिया है, इनसे पूछ लीजिएगा। किताब का नाम मुसाहिब आले मोहम्मद अल्लामा मूसा बेग नजवी साहब की लिखी हुई किताब है। उसमें जुमला है कि तेरे 8वें शहनशाह फरमाते हैं कि मजलिस में फ़ज़ाइल तो सुनते हो, लेकिन जो शाम से चल के आती है ना बीबी, वो तुझसे फ़ज़ाइल सुनने नहीं आती, वो हुसैन का पुरसा लेने के लिए आती है। आओ उस बीबी को पुरसा दें। सिर्फ 2-3 मिनट मेरी तरफ देखना। जिसके सीने में गोश्त का दिल है, पत्थर लेके नहीं जो बैठा। तेरे मौला इमाम ज़माना का ज़ियारत नाहिया का जुमला है, अस्सलामु अलद्दिमाए साइलात। मेरा सलाम हो उस लहू पर
जो हालत सफर में भी जारी रहा। ये खून तेरे मौला इमाम अली इब्न हुसैन का नहीं, नसानी ज़हरा का है। बात मैं पर्दे में कर गया था, लेकिन जो पता नहीं किस ख्याल में बैठे हो, जिनकी छोटी औलाद है, लिल्ला मेरी तरफ देखना। तेरे मौला का कहने का मकसद है मेरा सलाम हो उस 4 साला बतूल के कानों के लहू पर, जो हालत सफर में भी जारी रहा, ना बाजारों में रुका और ना दरबारों में रुका। अब पूछो, सवाल करो काजिम भाई कि इस खून के चलने का सबब क्या था। शब अशूर से पहले, बहुत जल्दी कर रहा हूं मैं मुकम्मल करने के लिए मजलिस को, शब अशूर से पहले जब भी तेरा मजलूम इमाम, वक्त का खामोश मोहम्मद, वक्त की बतूल से प्यार करते, हाथ चूमते, सर चूमते, चादर पे बोसे देते, लेकिन जब ये 10 मुहर्रम की रात आई ना, इस रात बैठी है वक्त की बतूल खामोश मोहम्मद की गोद में। हुसैन बेसाख्ता रो रहे हैं। आज हुसैन ने हाथ नहीं चूमे, सर नहीं चूमा, चादर पे बोसे नहीं दिए। आज सबर का शहंशाह कभी दायां कान चूमता है, कभी बायां कान चूमता है। और जो बच्चे होते हैं ना, ये बहुत मुख्तलिफ सवाल करते हैं। बाप की तरफ देख के कहती है, बाबा बाबा होने को होने से पहले जानने वाले बाबा, बाबा आज से पहले तूने कभी मुझ सकीना से इस तरह प्यार नहीं किया। बाबा आज इस तरह प्यार क्यों कर रहा है, आज मेरे गोशवारे चूम के क्यों रो रहा है। हुसैन कहते बेटी आज तेरे गोशवारे इसलिए चूम रहा हूं, कल तेरे गोशवारे छिन जाएंगे। अब छिनने का नाम आया था। अब्बास की तरफ देख के गोद से तड़प के उठ के कहती है, बाबा किसकी जुर्रत है जो अब्बास के होते हुए मेरे गोशवारों पे नजर डाले। बेटी जब अब्बास चला जाएगा ना, फिर तेरे गोशवारे छिन जाएंगे। अब बाप की तरफ देख के मगमूम नजरों से कहती है, बाबा अब्बास नहीं होंगे, बाबा आप तो होंगे ना। बाबा जब शिमर आएगा मैं दौड़ के तेरे पास आ जाऊंगी, बाबा फिर तो मुझे छुड़ा लेगा ना। अब होने को होने से पहले जानने वाले हुसैन ने कहा, बेटी वो जो सामने टीला है ना, मैं भी इसकी ओंठ सो चुका होगा। बेटी कहती है, बाबा कोई बात नहीं, अब सकीना के दिल में यह हसरत थी, यह चंद कदमों का फासला है। जब शिमर आएगा मैं दौड़ के अपने बाबा के पास चली जाऊंगी। अदादारों फिर वो वक्त आ गया जिस दहलीज पे मोहम्मद सलाम करके रुक जाता था, शिमर ने वो हद अबूर कर ली। अब बेटी ने जब देखा ना कि बाप तो है नहीं मेरा, अब शिमर की तरफ देख के मक्तल की तरफ दौड़ना शुरू किया। अभी मक्तल से दूर थी, तड़प के कहती, अब बता बाबा शिमर आ गया है। हुसैन की लाश ने करवट बदली। अब दोनों हाथ हुसैन ने बेटी के गले में डाले। अब मुझे आदिल बन के एक बात का जवाब दो, ये मांग लेता क्या सकीना अता न करती? जवाब दो यार, जिसकी छोटी औलाद है, लिल्ला जवाब दो। ये मांग लेता हरामजादा तो करीम की बेटी करीमा थी, अता कर देती। मुझे इस मिंबर के तकद्दुस की कसम है, मैं गलत पढ़ूं बतूल मेरी शफात न करे। इसने एक हाथ दाएं कान पे रखा, फिर एक हाथ बाएं कान पे रखा। अब करबला की जमीन पे जलजला था। हुसैन खयाम की तरफ आवाज दे के कहता है, ज़ैनब जल्दी आ जा, ज़ैनब मेरी सकीना बेहोश हो गई। अल्लाह लानत। ये थे जनाब ज़ाकिर अहले बैत काज़िम रज़ा गौरी साहब ऑफ गुजरांवाला। अब मैं जिस शख्सियत को